बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पद्यांश। पद्यांश में हम नदिया नरवामा तौरत है, ये छत्तीसगढ़ी कविता है, इसको आज पढ़ेंगे। ठीक है। इसके कवि हैं श्री मुकुंद कौशल जी। तो कविता को प्रारंभ करने से पहले मुकुंद कौशल जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मुकुंद कौशल जी का जन्म 7 नवंबर सन 1947 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर में हुआ। कौशल जी हिंदी और छत्तीसगढ़ी के कुशल कवि एवं सुपरिचित गीतकार हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ी गजलों को एक नई पहचान दी। कौशल जी ने छत्तीसगढ़ी गजलों को एक नई पहचान दी। ठीक है, एक नई दिशा दी। इनकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं हैं भिनसार। भिनसार जो है छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह, लालटेन जलने दो ये हिंदी काव्य संग्रह है, हमर भुइयां हमर आगाज ये छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है, मोर गजल के उड़त परिवार ये है छत्तीसगढ़ी गजल संग्रह। अगला है केवरस, छत्तीसगढ़ी उपन्यास है। जो केवरस है ये है छत्तीसगढ़ी उपन्यास। ठीक, तो बच्चों ये थी मुकुंद कौशल जी का संक्षिप्त परिचय और उनकी रचना। ठीक, अब हम देखते हैं उनकी कविता नदिया नरवा तौरत है। नदिया नदी, नरवा नाला, है ना, तौरत तैरना। नदिया नरवा तौरत है मनखे के विश्वास यहाँ, पथरा पथरा में लिखे है भुइयां के इतिहास यहाँ। कवि कहते हैं कि यहाँ पर इस छत्तीसगढ़ की भूमि पर, इस छत्तीसगढ़ की धरती पर बहने वाली नदियाँ और नाले जो हैं, इसका मुख्य कारण है यहाँ पर बसने वाले लोगों का विश्वास। अगली पंक्ति में कहते हैं पथरा पथरा मा लिखे है भुइयां के इतिहास यहाँ। यहाँ के हर एक पत्थर, हर एक घर में लिखा है इस छत्तीसगढ़ की भूमि का इतिहास लिखा हुआ है। तीपत भूमरा बरसत पानी के हमन टकराहा है। कवि कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, हर मौसम के ये आदी हो चुके हैं। चाहे तपती हुई धरती हो, चाहे भीगी जमीन हो, ठीक है, हर एक ऋतु के ये अभ्यस्त, ये आदी हो चुके हैं। लइका मन संग खुड़वा खेलत रहते 12 मास यहाँ। एक खुड़वा नामक खेल है, यहाँ पर खेला जाता है, कबड्डी की तरह ही खेला जाता है। तो इस खेल को यहाँ के जो लड़के हैं, यहाँ के बच्चे 12 महीना खेलते हैं। चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे वर्षा ऋतु, कोई भी ऋतु हो, इस खेल को 12 महीने यहाँ पर खेला जाता है और उसका आनंद लिया जाता है। पूस माघ माँ जाड़ जनावे, अंगरा अंगरा कस बैसाख तपे, बैहा होके ध्वमसा कूदे, सावन माँ चौमास यहाँ। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि माघ के महीने में अत्यंत ठंड पड़ती है तथा इसके बाद बैसाख के महीने में भीषण गर्मी होती है। उसके पश्चात सावन का महीना जब आता है तो वर्षा को देखकर ऐसा लगता है मानो वह उन्मत्त होकर, यानी खुशी के मारे झूम झूम कर बरस रही है और थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वर्षा के थमने पर उमस पड़ जाती है। जैसे ही वर्षा थमती है, बारिश रुकती है, तो क्या होता है, उमस बढ़ने लगता है। 4 महीने यही स्थिति बनी रहती है और 4 महीने जो है यही स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। अगला पंक्ति देखते हैं। ये भुइयां के बाद अलग है, काय बताओ गुने कर, बोहे रहे थे नान्हे नान्हे लइका मनन आगाज यहाँ। कहते हैं ये भुइयां के बात अलग है। इस छत्तीसगढ़ की जो धरती है, इस भूमि की बात ही कुछ अलग है। इस छत्तीसगढ़ की धरती की विशेषता ही कुछ अलग है। छोटे छोटे बच्चे भी संघर्ष से पीछे नहीं हटते। इस छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी संघर्ष करने से
किसी असंभव कार्य को करने से वे पीछे नहीं हटते और आकाश को छूने का सामर्थ्य भी रखते हैं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के मन में भी ऐसी भावना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और उनके इन छोटे छोटे मन में आकाश को छूने की, आकाश के तारों को चूमने की इच्छा है। ऐसी इच्छा शक्ति जो कभी टूटने वाली नहीं है। और इनकी इच्छा शक्ति जो है, यहाँ के बच्चों की जो इच्छा शक्ति है वो काफी दृढ़ है। अगली पंक्ति में कहते हैं, पीरा फींजे जिनगानी के धुर धपटे अंधियारी माँ, हितवई के दिया कर थे अंतस माँ प्रकाशियाँ। पीरा फीजे, फीजे भीगना। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि रात्रि के घने अंधकार में अत्यधिक असहनीय पीड़ा होती है। जब हमारे जीवन में जब दुख होता है तो हमें वह कभी कभी तोड़ने लगता है ना, हम उससे हार मानने लगते हैं। इस जीवन में होने वाली पीड़ा में यदि उस विपत्ति के समय, उस संकट के समय यदि हमें कोई आकर सहायता प्रदान करे तो अंधेरे में दिया जलाने के समान होता है। और सच्चा मित्र भी वही है जो दुख के समय किसी का साथ दे, किसी के काम आए, वही सच्चा मित्र है। सुख के समय तो सभी आते ही हैं, लेकिन दुख के समय बहुत कम लोग आकर किसी की सहायता करते हैं। तो दुख के समय जो साथ दे, जो समझे, आपके दुख को कम करने का प्रयास करे, आपका साथ दे, वही आपका सच्चा मित्र है। सच्चे मित्र का साथ पाकर हमारे अंतरंग का अंधकार दूर हो जाता है। सच्चे मित्र का साथ पाकर हमारी पीड़ा, हमारा दुख, सब कुछ दूर हो जाता है। ठीक है। अगली पंक्ति में कहते हैं कवि, ये ममियारो राम लखन के बानासुर के राज ही, राम लखन सीता आइन है पहुना बन के खासियां। ठीक है, क्या कहते हैं, ये ममियारो राम लखन के बानासुर के राज यहाँ, राम लखन सीता आइन है पहुना बन के खासियां। कवि कहते हैं इस छत्तीसगढ़ में जो कौशल प्रांत है, इसको कौशल प्रांत के नाम से भी जाना जाता है, में अयोध्या के राजा, छत्तीसगढ़ में यानी कौशल प्रांत में अयोध्या के राजा राम लखन यानी राम और लक्ष्मण, अयोध्या के राजा का पुत्र कौन है, राम लक्ष्मण। ठीक है, राम अयोध्या के राजा कौन, दशरथ, है ना। अब इनके पुत्र राम लक्ष्मण के का जो ननिहाल है वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ननिहाल नाना जी का घर। सहस्त्र बाहु बाणासुर का राज्य भी यहीं पर था। ठीक है, जो सहस्त्र बाहुबली था, बहुत ही शक्तिशाली था बाणासुर, उसका राज्य भी यहीं पे ही था। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। वनवास के समय राम लक्ष्मण और सीता पहुना में मेहमान बनकर यहाँ आए थे। इस छत्तीसगढ़ की भूमि पर जब राम लक्ष्मण सीता जब वनवास काट रहे थे, उस समय राम लक्ष्मण सीता छत्तीसगढ़ में मेहमान बनकर आए हुए थे और उनका यहाँ पर खूब आदर सत्कार किया गया। अगली पंक्ति में कहते हैं कवि, हर चौका ले कोंटा तकमा, माणे है देवता धामी, कौशल इहेच गंगा मैया, औ पावे कैलाश इहा। क्या कहते हैं, हर चौका ले कोंटा तकमा, माणे है देवता धामी।
कवि कहते हैं प्रत्येक चौराहों में, छत्तीसगढ़ के आप किसी भी कोने में, प्रत्येक चौराहों में किसी भी कोने में देख लीजिए, हर स्थान पर, हर एक कोनों में देवी देवताओं का वास है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अर्थात सभी क्षेत्रों में धार्मिक स्थल है। इस कौशल प्रांत, अगला है कौशल इहेच गंगा मैया औ पावे कैलाश यहाँ। इस कौशल प्रांत यानी कि छत्तीसगढ़ में महानदी जो गंगा के समान पवित्र मानी जाती है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली जो जीवनदायिनी माना जाता है, कौन सी नदी है? महानदी। महानदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। शिव जी की तपोस्थली राजिम भी यहाँ स्थित है और यहाँ पर जो सबसे पवित्र स्थल माना जाता है वह है शिव की तपोस्थली राजिम भी यहाँ पर स्थित है। तो ये है बच्चों नदिया नरवा माँ औरत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की विशेषता, छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में बताया गया है कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं, यहाँ की भूमि कैसी है, यहाँ की भूमि की विशेषता, यहाँ पर बसने वाले लोगों की विशेषता, सुख दुख में लोग कैसे साथ देते हैं। तो इन चीज़ों को इस कविता के माध्यम से कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। तो इस पाठ को आप और अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे समझ में आए और कॉपी कंप्लीट रखना। ठीक है, थैंक यू।